ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कल्पकल्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को उज्जवल नीलमणि ग्रंथ जो रूप गोस्वामी द्वारा लिखित है, इसका पंचमो अध्याय अथ नायिका भेदाम, इसका हम लोग आज पाठ शुरू करेंगे। बोलते हैं युद्धे अप्यवांतर गणात अस्तेषु च कश्चिद गण स्त्री चतुराभिम यम पंचाशाभिरंत्यम सप्ता अष्टभि तत् थे उत्थायम। एक एक युद्ध में भी पुनः बहुत से गण होते हैं, जैसे सखी गण, नित्य संगी, नित्य सखी गण इत्यादि। इन गणों में से भी किसी गण में 3 या 4 सखियां होती हैं, किसी गण में 5 या 6, दूसरे गणों में 7 और 8 सखियां होती हैं। इसी प्रकार 7 सहस्त्र और लक्ष सखियों वाले भी एक एक गण गठित होते हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि एक एक युद्ध में पुनः बहुत से गण होते हैं, जैसे सखी गण, नित्य सखी गण इत्यादि। उन गणों में भी किसी गण में 3 या 4 सखियां होती हैं, किसी गण में 5 या 6, दूसरे गणों में 7 या 8 सखियां होती हैं। इस प्रकार 7 सहस्त्र और लक्ष्य सखियों वाले एक एक गण गठित होते हैं। ये जो भगवान की लीलाओं में अलग 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 युद्ध होते हैं, उसमें कुछ सखियां सखी गण होती हैं, कुछ नित्य सखी गण होती हैं। उन गणों में भी किसी में 3, किसी में 4 सखियां होती हैं, किसी में 5, किसी में 6, दूसरे गणों में 7 या 8 सखियां होती हैं। इसी प्रकार किसी में 7 मतलब 100, सहस्त्र मतलब सैकड़ों, और लक्ष मतलब लाखों सखियां एक ही गणों में गठित होती हैं। बोलते नासु नाट्ये रसे मुख्यम उत प्रौढ़ाम निग्यते तत्तु सयात प्राकृतम क्षुद्र नायिका घनुसारतम। श्री राधा प्रकरण में हरि वल्लभाओं के प्रसंग में यह बताया गया है कि प्रौढ़ प्रौढ़ नायिका ही सर्वोत्कृष्ट होती है। यहाँ पर आशंका होती है कि श्रीमद् भागवतम आदि विभिन्न पुराणों में प्रमाण से परम प्रेम पराकाष्ठा का आश्रय, परम माधुर्य विदग्धता इत्यादि गुणों का आश्रय और परम रसावह होने के कारण आप अपने प्रौढ़ नायिकाओं की सर्वोत्कृष्टता को दिखलाया गया है। और पूर्व प्रकरण के चार चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में आपने श्री राधा के अत्यंत मधुर गुणों को श्री कृष्ण के समान ही असंख्य बताया है। उसी श्लोक में प्रौढ़ नायिकाओं में से श्री राधिका का आपने सब प्रकार से श्रेष्ठत्व दिखलाया है। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि यही बात है तो नाट्य शास्त्रों में प्रौढ़ या पारकियाओं का गौड़त्व या हीनत्व क्यों दिखाया गया है। बता रहे हैं आप लोग की जो है श्री राधा प्रकरण जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हरि वल्लभाओं के प्रसंग में जो राधा जो भगवान के वल्लभाएं हैं मतलब गोपियां हैं, उनके प्रसंग में ये बताया गया कि कुछ तो प्रौढ़ नायिकाएं ही सर्वोत्कृष्ट होती हैं। जो प्रौढ़ नायिकाएं हैं, जो ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, सुदेवी, रंग देवी, जो भगवान की 8 सखियां हैं, ये प्रौढ़ नायिकाएं ही सर्वश्रेष्ठ नायिकाएं हैं। यहाँ पर आशंका की गई कि श्रीमद् भागवतम आदि विविध पुराणों में प्रमाण और परम प्रेम पराकाष्ठा का आश्रय, परम माधुरी विदग्धता इत्यादि गुणों का आश्रय और परम रसावा होने के कारण आपने प्रौढ़ नायिकाओं की सर्वोत्कृष्टता को दिखलाया है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग ग्रंथों में, जैसे श्रीमद् भागवतम में जो परम प्रेम प्रकाष्ठा का आश्रय, परम माधुरी विदग्धता इत्यादि गुणों का आश्रय है, उसको प्रौढ़ नायिकाओं को वो सर्वोत्कृष्ट दिखाया गया कि जो प्रौढ़ नायिकाएं हैं भगवान की, जो अष्ट सखियां हैं, उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और पूर्व प्रकरण में राधा प्रकरण के चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में श्रीमती राधा रानी के अत्यंत मधुर गुणों को श्री कृष्ण के समान ही असंख्य बताया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण में असंख्य गुण हैं,
वही गुण श्रीमती राधा रानी में भी पाए जाते हैं। उसी श्लोक में प्रौढ़ नायिकाओं में से राधिका का आपने सब प्रकार से श्रेष्ठत्व दिखलाया है। उस अध्याय में, चौथे अध्याय में, प्रौढ़ नायिकाओं में भी श्रीमती राधा रानी को श्रेष्ठत्व बताया गया कि सबसे श्रेष्ठ गोपियां कौन है, श्रीमती राधा रानी। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि यही बात है तो नाट्य शास्त्रों में प्रौढ़ और पारक्याओं को गौड़त्य या यह हीनत्य क्यों दिखाया गया है? कि जो प्रौढ़ गोपियां हैं और दूसरी तरफ पारक्या गोपियां जो परक्या भाव को ग्रहण करके और भगवान से क्या करती हैं, रासलीलाओं में पार्टिसिपेट करती हैं, उनको गौड़त्य या हीनत्व दिखाया गया है। इसी प्रश्न के समाधान के लिए कह रहे हैं कि नाट्य शास्त्रगत श्रृंगार रस में उक्त लक्षणों वाले प्रौढ़ भाव का निषेध किया गया है, किंतु वह निषेध केवल प्राकृत्य अत्यंत तुच्छ नायिका या नायक के संबंध में ही प्रयोजित है। यथार्थ बात यह है कि वैरस्य तीन प्रकार के हो सकते हैं। प्रथमत्व अधर्म वसात, जो प्रौढ़ रूप से एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। द्वितीय पास पड़ोसी या दूसरे लोगों के इस रहस्य को जानने पर अत्यंत लज्जा की बात होती है। तृतीय पारकिया नायिकाएं, नायक के साथ संबंध रखने वाले लोगों का भी चित्त मालिन्य रखने के कारण उनके प्रति द्वेष बुद्धि हो जाती है। बता रहे हैं कि जो है, यथार्थ बात यह है कि वैरस्य तीन प्रकार का होता है। वैरस्य मतलब बैर की भावना तीन प्रकार की होती है। क्या? अधर्म वसात, जो प्रौढ़ रूप से एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। दूसरा है कि पास पड़ोसी या दूसरे लोगों को के इस रहस्य को जानने के लिए अत्यंत लज्जा की बात होती है। और तृतीय है पारकिया नायिकाएं, नायक के साथ संबंध रखने वाले लोगों का भी चित्त मालिन्य रहने के कारण उनके प्रति द्वेष बुद्धि हो जाती है। कि कभी कभी क्या होता है कि पारक्या नायिकाएं, जो नायक के साथ संबंध रखने वाले लोगों का भी चित्त मलिन हो रहने के कारण उनके प्रति द्वेष बुद्धि हो जाती है। कि जो नायक हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रति संबंध तो है उनका, लेकिन चित्त मलिन होने के कारण उनके प्रति भी कभी कभी द्वेष बुद्धि हो जाती है जीवात्मा को। प्राकृतिक नायक नायिकाओं में ये तीन बातें स्पष्ट रूप से देखी जाती हैं। अतएव नाट्य शास्त्र में इनका भी गौड़त्व स्थिति बताई गई है कि जो प्राकृतिक नायक या नायिकाएं हैं, जो भगवान के साथ संबंध तो जागृत कर लेते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से द्वेष से मुक्त नहीं होती। समस्त अवतारों के शिरोमणि श्री कृष्ण, उनकी स्वरूप शक्ति की प्रकाश गोपियों में इन दोषों की संभावना नहीं है। इसलिए परम शुद्ध भगवत संभावित मति सर्वज्ञ शिरोमणि और हमारे जैसे मंद बुद्धि के व्यक्तियों के प्रति परम कारुणिक सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 37वें श्लोक में निर्णय किया है कि अपनी पार्श्वती गोप मूर्तियों को ही मन अपनी स्त्री समझकर गोप रमणियों ने के पतियों ने श्री कृष्ण के प्रति द्वेष आचरण नहीं किया। इस वाक्य से यह सहज ही समझा जा सकता है कि योग माया द्वारा रचित छाया मूर्तियां भगवान प्रियाओं से सर्वथा भिन्न थी। तो भगवान ने क्या किया, जो गोप रमणियां थी, जो भगवान से मिलने आई थी यमुना तीर पर अर्धरात्रि में, तो भगवान ने उन गोपों को, जिनकी ये पत्नियां थीं, उनके पास योग माया के शक्ति के द्वारा उन्होंने छाया मूर्ति स्थापित कर दिया, करा दिया था। जिस गोप की पत्नियां भगवान से मिलने चली आई परकिया भाव में जुड़कर, उस गोपों के घर में भगवान ने क्या किया, योग माया शक्ति से वैसी स्त्री की छाया मूर्ति विराजमान करा दी घर में। ये काम योग माया ने किया। और फिर जाकर वो सारी स्त्रियां भगवान के पास खींची हुई चली आई, कृष्ण के पास रास नृत्य के लिए। अतः उन गोप रमणियों में परदारत्व न रहने के कारण यह अधर्म नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी गोपियां श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति की प्रकाश थी। तो जिन गोपियों को हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के रास नृत्य में भगवान के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इनका अपने पति से विवाह तो हुआ था, लेकिन उनसे कोई शारीरिक संबंध नहीं था उनका, क्योंकि उनका जो मन और बुद्धि था वो भगवान में लगा हुआ था। और जो उनके पति थे, उनके साथ उनकी छाया स्वरूपिणी स्त्रियां योग माया के द्वारा विस्तारित करके सारे गोपों के साथ वो छाया रूप में सबके साथ विराजमान थी भगवान कृष्ण की कृपा से। लेकिन उनका जो वास्तविक स्वरूप था वो भगवान श्री कृष्ण के साथ था, क्योंकि वो भगवान की नित्य संगिनी थी। सब गोपियां वो भगवान की नित्य संगिनियां थी। लेकिन ब्रज में भगवान ने जानबूझकर अलग अलग गोपों के घर में उनको जन्म दिलाया। अतएव उन गोप रमणियों के परदारत्व न रहने के कारण यह धर्म नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी गोपियां श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति की प्रकाश हैं। इस रहस्य को कभी भी कोई जान न सका, इसलिए गोपियों और श्री कृष्ण के लिए कभी भी लज्जा की बात नहीं हुई। ये जो भगवान ने गोपियों के साथ रास नृत्य किया, तो उनके पतियों को कभी भी ये एहसास नहीं हो कि हमारी पत्नियां जो हैं घर छोड़कर और रात्रि में यमुना तीर पर जाकर श्री कृष्ण से मिलती हैं, भगवान से मिलती हैं। क्यों? क्योंकि योग माया का ऐसा व्यवस्था था।
वो क्या करती, सब छाया रूप में उन पतियों के साथ वो सारी स्त्रियां रहती। जब वो रात रात को भोग विलास करें अपने पत्नियों के साथ, उस समय श्री कृष्ण के पास स्मरण करती हुई चली जाती और भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करती। इसीलिए जो हमने बताया था कि जो भगवान का भजन होता है, वो रात्रि में, अगर जो व्यक्ति को काम वासनाओं से मुक्ति प्राप्त करनी है और इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, तो रात्रि का जो अखंड भजन है वो शुरू करना पड़ेगा। रात्रि का अखंड भजन कब शुरू होता है? 11:30 बजे से लेकर और 2:30 बजे तक। ये ब्रज भक्ति के अंदर आता है। उस समय नाम जप करना है, 11:30 से लेकर 2:30 बजे तक। और यही महात्मा करते हैं। क्योंकि पत्नी न रहना या स्त्री से संबंध न रहना, ये काम वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लक्षण नहीं है कि हमने काम वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया। व्यक्ति सटल रूप से बहुत सारी काम वासनाओं को तृप्त करता है। समझ रहे बात को? उस काम वासनाओं पर जब तक पूर्ण रूपेण व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं करेगा, तब तक अध्यात्म के रास्ते का एबीसीडी उसको नहीं आएगा। बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ये लस्टी डिजायर, जो काम वासना है, सेक्सुअल इच्छाएं हैं, इसी के कारण इस भौतिक संसार में स्त्री और पुरुष का आकर्षण उत्पन्न होता है। और इसी कारण जीवात्मा बद्ध बना अवस्था में रहता है। और ये जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये अपना विकराल रूप धारण कर लेता है। काम वासनाएं व्यक्ति तृप्त करना चाहता है बात करके, और बहुत तरीकों से इंद्रियों को तृप्त करता है, और वो लगेगा कि संन्यास आश्रम में भी है। लेकिन इस काम वासनाओं पर विजय प्राप्त करना बहुत बड़े बड़े सन्यासियों के लिए भी बड़ा मुश्किल है। चलो शारीरिक संबंध नहीं है, बात करके, देख कर, हृदय से इच्छा जागृत करके, बहुत सारे सटल रूप से व्यक्ति इंद्रिय तृप्त करता है, और उसको लगेगा ही नहीं कि हो रहा है कुछ। हम तो बड़े पवित्र बचे हुए हैं, लेकिन हृदय की स्थिति पवित्र नहीं होती है। इसीलिए जब तक व्यक्ति उस पर्टिकुलर टाइम पे, पहले तो संध्या टाइम को बड़े पवित्रता से हमें निर्वाह करना चाहिए। संध्या टाइम हमारा पवित्र होगा, तभी हमारे अंदर काम वासनाएं धीरे धीरे समाप्त होंगी। हमारी जो इच्छाएं हैं, खासकर जो काम वासनाएं हैं, जिसको हम लोग सेक्सुअल इच्छाएं बोलते हैं, उन इच्छाओं पर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक भगवान की भक्ति, क्योंकि जो भगवत प्रेम है वही विकृत स्वरूप उसका लस्टी डिजायर्स है, काम वासनाएं हैं। यही जब पवित्र हो जाएगा तो भगवत प्रेम हो जाएगा। और यही जब तक पॉल्यूटेड है, तब तक स्त्री पुरुष का आकर्षण है। इसी को पवित्र करना। और ये तभी पवित्र होगा जब हम धीरे धीरे, हमने बताया ना कि एक आश्रम में मैं रहता था इससे पहले, लगभग 2 ढाई साल 3 साल तक रहा। लेकिन कुछ भक्तों ने वहां पर कुछ आपस में किराए को लेकर कुछ मतभेद हो गया। तो वहां पर जो बाबा रहते थे, उनकी पत्नी आने लगी। एजेड थी, 70 वर्ष की थी। आकर उस आश्रम में रहने लगी। मैं देखूंगी कि कौन यहाँ पर गुंडागर्दी करता है। वो देखो, 70 वर्ष की बुढ़िया। तो मैं तो बड़े शांति से अपना डीटी वर्शिप करता, शास्त्र पढ़ता और रूम में पड़ा होता। जब टाइम मिलता तो माला भजन, चाहे जो भी मंदिर जाना है चाहे जो भी। तो मुझे ज्यादा मतलब नहीं था। मैं रात को उठता था, कभी वॉशरूम जाना है या बर्तन धोना है, लेट नाइट कभी बर्तन धोना होता है भगवान का, पूजा का। तो देखता कि वो 11:30 बजे से पूजा शुरू करती है। चतुरासी जी क्या क्या पाठ करती है, और फिर दुनिया भर का राधा कृष्ण का उस समय भोग लगाती है, भजन करती है, दीपक जलाती है, आरती करती है। 11:30 बजे से शुरू कर दिया उसने। फिर 3 बजे उठा स्नान, कभी स्नान करने, तो क्या हुआ देख रहा हूँ, तो अभी जगी हुई है, झरोखे से देख रही है मुझे। मैंने बोला, ये अभी मतलब इस समय जाग के कर क्या रही है? और रेगुलर बेसिस उसका रूटीन ही था। तो मुझे तो एक महात्मा ने बताया कि ऐसे भगवान की यहाँ पर लीलाएं होती हैं, और इस तरह से लोग भक्ति करते हैं, रागानुगा जो भक्ति को प्राप्त करते हैं, राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार करते हैं, या प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के रास्ते पर बढ़ते हैं आगे। तो उस समय का जो भजन है, वो दिन में जो है 8 बजे के बाद, 8 बजे सो जाते हैं। सूर्य उदय होने के बाद 8 बजे सोकर लगभग फिर 11:30 बजे तक सोते हैं। 8 से 11:30। तो 11:30 बजे फिर जगते हैं स्नान करके, त्रिकाल संध्या गायत्री, और जो है रात को 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक भजन। 2:30 बजे तक क्या, 4 बजे तक, फिर 4 बजे मंगला आरती करे। फिर नला धुला के भगवान को तैयार किया, फिर भोग वोग लगाकर जो है 8 बजे फिर सो जाते हैं, और फिर 11:30 बजे जगते हैं। इस तरह से नित्य रूटीन में वो सेवाएं करते हैं ब्रज के अंदर।
तब जाकर राग मार्ग की भक्ति और उस समस्त काम वासनाओं पर व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है इस तरह से। क्योंकि जब तक काम वासनाएं हैं तब तक जो है राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। और ऐसे लोग नहीं कि हमारे जैसे यंग लोग हैं जिसकी उम्र 70 वर्ष हो गई है, 70-75 वर्ष के हैं, वो ये साधना भक्ति के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं कि हमारे अंदर से काम वासनाएं समाप्त हो जाएं, जो ये आकर्षण है स्त्री पुरुष का ये समाप्त हो जाए। तो धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ भक्ति के स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाना है। साधना भक्ति से आगे बढ़कर रागानुगा भक्ति को अचीव करने के लिए भगवान के 5 रसों में भगवान से आदान प्रदान करने के लिए हमें भक्ति को सीखना है। इसीलिए ये सारे ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं कि हमें जानना है कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, जाना कहाँ है और फंसे कहाँ है। तो पढ़ाने का उद्देश्य कि मैं भी जान जाऊं और आप लोगों को भी आप लोग भी इसको जान जाओ कि जाना कहाँ है और फंसे कहाँ पड़े हैं। तो रास्ता क्या है उसका, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी है। अपने जीवन में आहार निद्रा 2 चीजों को रेगुलेट करना पड़ेगा। जैसे ही हमारे भक्ति का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, रागानुगा भक्ति की तरफ हम प्रोग्रेस करेंगे, वैसे ही ब्रज आपको आकर्षित करने लगेगा अपने तरफ। ब्रज ऐसे ही लोगों को आकर्षित नहीं करता, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब मैं ब्रज वृंदावन में आकर वास करने लगा। क्या, भक्ति ने आपको उठाकर पटक दिया यहाँ पर वृंदावन ले आकर। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी हमें ब्रजवास और वृंदावन वास हमें मिलेगा, लेकिन भक्ति का वो स्टैंडर्ड आपको लेकर वृंदावन में प्रतिष्ठित कर देगा। इसके लिए बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, न कि हमारा यहाँ पर फ्लैट है या नहीं है। ये सब क्वालिफिकेशन नहीं है वृंदावन में रहने का। ये तो बाहरी चीजें हैं, आवश्यक हैं, लेकिन यहाँ तो बस श्री जी की कृपा चाहिए, राधा रानी की कृपा। उसके लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति ही हमें ब्रजवास दिलाने के लिए पूर्ण रूपेण कैपेबल है। क्योंकि बहुत सारे लोग फ्लैट लेते हैं, बैंक बैलेंस भी बनाते हैं, अच्छी गाड़ी भी लेकर आते हैं अपने वहां से, लेकिन 1 से 2 महीना यहाँ के जंतु जानवर उनको भगा देंगे। जीवात्मा तो अलग की बात है, जंतु जानवर टिकने नहीं देंगे। तो वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो है, बता रहे हैं कि अधर्म वसात जो प्रौढ़ रूप से एक दूसरे को स्वीकार करते थे, द्वितीय पास पड़ोस और दूसरे लोगों को इस रहस्य को जानने पर अत्यंत लज्जा की बात होती थी। अतः उन गोप रमणियों में परदारत्व न रहने के कारण यह अधर्म नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी गोपियां श्री कृष्ण की स्वरूप शक्तियों की प्रकाश हैं। इस रहस्य को कभी भी कोई जान न सका, इसलिए गोपियां और श्री कृष्ण के लिए कभी भी लज्जा की बात नहीं हुई। द्वेष विद्वेष नहीं किया, इस पद के द्वारा द्वेष आदि का वर्जन हुआ। इसलिए श्री कृष्ण और गोपियों के संबंध में पारकिया रसास्वादन दोष नहीं है, बल्कि गुण ही गुण है। तो पारकिया रसास्वादन वो होता है कि जो अपने पति को छोड़कर, जो अर्धरात्रि में भगवान से मिलने आया, मतलब वो अपने पति को छोड़कर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया, तो परदारत्व का कारण बना, मतलब परकिया भाव में भगवान की भक्ति को स्वीकार किया। बता रहे हैं कि ये परकिया रसास्वादन दोष नहीं है, बल्कि गुण है ये, कि उन्होंने शारीरिक संबंध को भूलकर आध्यात्मिक संबंध को भगवान के साथ जागृत किया। जैसे भौतिक संसार में मान लो कि कोई व्यक्ति, कोई स्त्री है, वो अपने पुरुष को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, तो ये सामाजिक दृष्टि से बहुत ही हीन कार्य है, गलत कार्य है। लेकिन वो अपने पारिवारिक संबंधों को अच्छे तरीके से अगर जो मेंटेन नहीं भी कर पाती है और भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेती है, भगवान से प्रेम करना सीख जाती है, तो वही उसका वास्तविक जो है, बता रहे हैं कि वही उसका वास्तविक गुण है। आगे से बता रहे कि नेष्टाम यदि रसे कवि भी परोढ़ स तद्रो कुलाम्बुज दृशा पुल मंत्रेण आशंसया रस विधे अवतारितानाम कंसारिणाम रसिक मंडल शेखरेण। अब प्राचीन जनों की उक्तियों के द्वारा भी यहाँ पर परोण भाव से श्रेष्ठतम का समर्थन कर रहे हैं। श्रृंगार रस में नाट्य शास्त्र के अभिज्ञ जनों के पूर्ण नायिकाओं के प्राधान्य को अस्वीकार किया गया है। यह बात ठीक है, किंतु यह अस्वीकृति ब्रज सुंदरियों के युद्धों को छोड़कर अन्यत्र भी प्रयोज्य है, इस तरह समझना चाहिए। बता रहे हैं यहाँ पर कि प्राचीन जनों की युक्तियों के द्वारा यहाँ पर पूर्ण भाव के श्रेष्ठत्व का समर्थन किया गया है, कि जो पूर्ण भाव की गोपियां हैं उनमें श्रेष्ठत्व होता है, मतलब वो श्रेष्ठ होती हैं, समर्थ होती हैं भगवान को रिझाने के लिए। श्रृंगार रस में नाट्य शास्त्र के अभिज्ञ जनों को ने परोढ़ नायिकाओं के प्राधान्य को अस्वीकार किया है। जो श्रृंगार रस के नाट्य शास्त्र हैं उसमें परोढ़ नायिकाएं जो हैं उनके प्राधान्य को अस्वीकार किया है कि वो प्रधान गोपिकाएं हैं। यह बात ठीक है, किंतु यह अस्वीकृति ब्रज सुंदरियों के युद्धों को छोड़कर अन्यत्र ही प्रयोज्य है। इस प्रकार समझना चाहिए कि जो ब्रज सुंदरियां हैं
उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता कि श्रृंगार रस में के नाट्य शास्त्र में इन अभिज्ञ जनों को प्रगौण नायिकाओं को प्राधान्य उस शास्त्र में स्वीकार नहीं किया गया जो श्रृंगार रस के नाट्य शास्त्र हैं। किंतु जो ब्रज सुंदरियों की युतियां हैं उनको अस्वीकृति प्रयोजन ये नहीं समझना चाहिए। मतलब जो ब्रज युतियां हैं जो युक्त हैं उनको उनके लिए ये नहीं बोला जा सकता है कि वो प्रगौण नायिकाएं प्राधान्य नहीं है। अर्थात ब्रज सुंदरियों और श्री कृष्ण के प्रति ऐसा नहीं कहा गया है क्योंकि श्री कृष्ण द्वारा रस विशेष आस्वादन इच्छा श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 33वें और 47वें अध्याय में बताया गया है। अदृष्टिगोचर और अश्रुतचर परम रस परावधि को प्राप्त इस रस लीला विनोद के विषय को राग मार्ग के पथिक मधुर रस के भक्तों के लिए कृपा परवश होकर ही सम्यक प्रकाश से भूतल पर प्रकाशन के द्वारा अर्थात स्वयं रसिक चूड़ामणि श्री कृष्ण की रसास्वाद के विषय में अभिलाषा उत्पन्न होने के कारण ही गोलोक की नित्य लीलाओं से इस जगत में योग माया के प्रभाव ही ये गोपियां लाई गई हैं। अर्थात ये गोपियां भी उन्हीं कारणों से भूम ब्रज में अवतरित हुई हैं। तो ये जो ब्रज धाम है ये भौम वृंदावन है, ठीक है ना। वास्तविक वृंदावन तो वैकुंठ से ऊपर भगवान का धाम है, नित्य गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ पर श्री कृष्ण रोज निवास करते हैं, नित्य ही निवास करके नित्य लीलाएं करते हैं। लेकिन जब भगवान ब्रज के अंतर्गत आते हैं तो उस ब्रज को सारे ब्रज के पार्षदों को और ब्रज के गोप ग्वाले गोपियां जो भी होती हैं सबको अपने साथ ले आते हैं, लीलाएं संपन्न करते हैं, फिर से चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि अब भगवान यहाँ चले आए तो वहां नहीं है, या ब्रज गोपियां या ब्रज ग्वाल गोप गौवें वहां पर नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वो अपना विस्तार करके इस धराधाम पर प्रकटित होते हैं और फिर लीलाएं संपन्न करके जाकर उसी स्वरूप में समाहित हो जाते हैं जिस स्वरूप में नित्य लीलाओं में भगवान के साथ वो क्रीड़ाएं करते हैं। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि परम रस परावधि को प्राप्त इस रास लीला विनोद के विषय को राग मार्ग के पथिक मधुर रस के भक्तों के प्रति कृपा परावश होकर ही सम्यक प्रकाश से भूतल पर प्रकाशन के द्वारा अथवा स्वयं रसिक चूड़ामणि श्री कृष्ण की रसास्वादन के विषय में अभिलाषा उत्पन्न होने के कारण ही गोलोक की नित्य लीलाओं से इस जगत में योग माया के प्रभाव से ही ये गोपियां लाई गई हैं। अर्थात ये गोपियां भी उन्हीं कारणों से भौम ब्रज में अवतरित हुई हैं। तो ये भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा इस भौम वृंदावन में योग माया की शक्ति के प्रभाव से ये सारी गोपियां लाई गई थी, और ये गोपियां भी उन्हीं के कारणों से भौम ब्रज में अवतरित हुई थी, कृष्ण के कारण से, मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। यह रस विशेष आस्वादन स्वरूप शक्ति की मूर्त विग्रह गोपियों के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ होना संभव असंभव है। मतलब ये जो रस विशेष का आस्वादन है स्वरूप शक्तियों की मूर्त विग्रह का, ये और लोगों के साथ संभव नहीं है, ये श्री कृष्ण के साथ ही संभव है। यथार्थ गोपियां श्री कृष्ण की नित्य प्रेयसियां होने के कारण उपरोक्त शंकाओं से सर्वथा अतीत ही प्रमाणित होती हैं। यहाँ पर पुनः यह प्रश्न उठ सकता है कि कंसारी श्री कृष्ण तो परमेश्वर और स्वयं प्रभु हैं, अतएव इच्छा के अनुसार वे यथेष्ट प्रकाश की लीलाएं कर सकते हैं। यह बात तो ठीक है, वे जब जैसी इच्छा हो तब वैसा ही करें, उनके लिए रस या विरस की कोई भी अपेक्षा। फिर ऐसा क्यों कहा गया कि श्री कृष्ण के द्वारा अवतारित गोपियों का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपन्न हुआ है? इसका समाधान करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण रसिक मंडल के भी शिरोमणि हैं। प्राकृतिक और अप्राकृतिक लोक में जागतिक रसिक समाज समूह के वे ही शिरोभूषण अर्थात परम श्रेष्ठ हैं। वस्तुतः उनकी स्वप्रेयसियां होने पर भी बाह्य पारकीय संबंध के अभिमान वसात ही दोनों पक्ष के निरोध के लिए परस्पर दर्शन स्पर्शन और आलाप आदि की दुर्लभता हेतु प्रच्छन्न कामुकता हेतु परम उत्कंठता के सहित उनके अनुराग वृद्धि होने पर वह परम रसावहत्व ही होता है। अतएव वैदग्ध सागर श्री कृष्ण के द्वारा यहाँ प्रकट लीला में लाई जाने के कारण उनके रसास्वादन में सहायक हुई हैं, इसलिए उनको सर्वोत्कृष्ट रूप से स्वीकार करना ही होगा। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण के साथ जो रास लीले में रास नृत्य में जो गोपियां हैं वो अपने इच्छा से नहीं आई थी, वो भगवान की इच्छा से और योग माया की व्यवस्था से वो भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेशन करने के लिए गोपियों के स्वरूप में आती हैं। बोलते हैं प्रेयसियां होने के कारण उपरोक्त शंकाओं से सर्वथा अतीत प्रमाणित हैं। यहाँ पर पुनः यह प्रश्न उठता है कि कंसारी श्री कृष्ण तो परमेश्वर स्वयं प्रभु हैं, अतः इच्छा के अनुसार वे यथेष्ट प्रकाश की लीलाएं कर सकते हैं। यह बात तो ठीक है, वे जब जैसी इच्छा हो वैसा ही करें, उसके लिए रस या विरस की कोई भी अपेक्षा नहीं है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि श्री कृष्ण के द्वारा अवतरित लाई गई गोपियों का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपन्न हुआ है? इसका समाधान करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण रसिक मंडलों के भी शिरोमणि हैं।
प्राकृतिक और अप्राकृतिक लोक में जागतिक रसिक समूह समाज समूह के भी वो शिरोमणि अर्थात परम श्रेष्ठ हैं। तो जो रसिक समूह है ब्रज के अंतर्गत, रसिक मतलब जो रसों में उपासना करते हैं, उनके शिरोमणि कौन है? श्री कृष्ण ही उनके शिरोमणि हैं। रसिक मंडलों के शिरोमणि हैं, और प्राकृतिक और अप्राकृतिक लोकों में जागतिक रसिक समाज समूह के भी शिरोमणि हैं अर्थात परम श्रेष्ठ हैं। वस्तुतः उनकी स्वप्रेयसी होने पर भी बाह्य पारकीय संबंध के अभिमान वसात ही दोनों पक्ष की निरोध के लिए परस्पर दर्शन स्पर्शन आदि आलाप आदि भी दुर्लभ हेतु प्रच्छन्न कामुकता हेतु परम उत्कंठता के सहित उनके अनुराग वृद्धि होने पर भी वो परम रसावहत्व ही होता है। बोलते हैं कि दोनों पक्षों में निरोध के लिए परस्पर दर्शन स्पर्शन और आलाप आदि की दुर्लभता हेतु प्रच्छन्न कामुकता हेतु परम उत्कंठता के सहित उनके अनुराग वृद्धि होने पर भी परम रसावहत्व ही होता है। अतएव वेदत्त सागर श्री कृष्ण के द्वारा यहाँ प्रकट लीला में लाई जाने के कारण उनके रसास्वादन में सहायक हुई हैं। तो बता रहे हैं कि वैदग्ध सागर श्री कृष्ण जो हैं, जो कि प्रेम के रस के सागर हैं, उनको वैदग्ध सागर बोला जाता है। यहाँ प्रकट लीला में लाई जाने वाले के कारण उनके रसास्वादन में सहायक होती हैं। जो भी गोपियां योग माया की व्यवस्था के अनुसार आती हैं, वो भगवान के माधुरी भाव के रसास्वादन में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। इसलिए उनको सर्वोत्कृष्ट रूप से स्वीकार करना ही होगा। तो जो ब्रज की गोपियां हैं, उनके भाव जो है सर्वोत्कृष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, इसीलिए उस भाव को हमें भी स्वीकार करना होगा अगर जो हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं और रसोमय उपासना करना चाहते हैं। बोलते हैं ब्रजेंद्र नंदन नत्वेन सृष्टुम निष्ठामुपेयसु यासाम भावस्य मामुद्रा स भक्तेरपि दुर्गमा। इस प्रकार यथा संभव सर्वस्व त्याग पूर्वक एकमात्र श्री कृष्ण के ही पारिकत्व में प्रच्छन्न कामुकता वहन करती हुई एवं सर्वापेक्षा असमुद्ध प्रेम सौंदर्य माधुर्य वेदग्ध और सौभाग्य आदि से गोप्रमणियों की सर्वश्रेष्ठता निर्धारित हुई है। बोलते हैं इस प्रकार यथा सर्वस्व त्याग पूर्वक, मतलब वो त्याग करके एकमात्र श्री कृष्ण की ही पारिकत्व में प्रच्छन्न कामुकता वहन करती हैं, कि अपनी वो कामुकताओं को तृप्त करने के लिए श्री कृष्ण से ही अपने कामुक भावनाओं को तृप्त करती हैं पारिकत्व भाव में। ठीक है ना? न कि अपने जो शारीरिक रूप से पति हैं उनके साथ। एवं सर्व अपेक्षा असंभव ध्व प्रेम सौंदर्य माधुर्य वैदग्ध और सौभाग्य आदि से गोप्रमणियों की सर्वश्रेष्ठता ही निर्धारित होती है। कि अपने वो समस्त जो लक्षण है उनके अंदर, प्रेम सौंदर्य मतलब सुंदरता, माधुर्य मतलब माधुर्य जो लक्षण है, वैदग्ध और सौभाग्य, ये सभी गोप्रमणियां इस सर्वश्रेष्ठता का निर्धारित निर्धारित हुई हैं। यहाँ पर ब्रजेंद्र नंदन के प्रति एकनिष्ठ गोपियों के भाव की श्रेष्ठता का परम विस्मय के साथ वर्णन हुआ है। कि जो भी उनके पास क्या है? भाव है, माधुर्य है, प्रेम है, सौंदर्य है, वेदग्ध है और सौभाग्य है, सब वो गोप्रमणिया उसको उसका उपयोग क्या करते हैं? ब्रजेंद्र नंदन को प्रसन्न करने में। एकनिष्ठ गोपियों के साथ की भाव की श्रेष्ठता में परम विस्मय के साथ वर्णन हुआ है। इसका वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी कि उनके पास जो भी भगवान के द्वारा दिया हुआ ऐश्वर्य है, प्रेम सौंदर्य माधुर्य वैदग्ध और सौभाग्य के रूप में, उन सबका उपयोग वो एक निष्ठ रूप से गोपियां ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करती हैं। ब्रजेंद्र नंदन के रूप में अवस्थित श्री कृष्ण के प्रति गोप्रमणियों की चरम अवधि पर तक आरूढ़ भावों से प्रसिद्ध परिपाटी सद्भक्तों के लिए भी सुदुर्लभ है, अर्थात वे लोग भी इस परिपाटी में से सर्वथा अनभिज्ञ रहते हैं। बोलते हैं कि जो ब्रजेंद्र नंदन के रूप में अवस्थित श्री कृष्ण के प्रति गोप्रमणियों की चरम अवधि तक आरूढ़ भावों की प्रसिद्धि पर पार्टी सद्भक्तों के लिए भी सुदुर्लभ है। जो सद्भक्त हैं, सद्भक्त मतलब अभी जो है भक्ति तो करते हैं ठीक से, लेकिन अभी उस लेवल की भक्ति को नहीं प्राप्त की है जो जिस लेवल की भक्ति जो है गोपियों के अंदर थी, तो उनके लिए भी ये भक्ति जो है दुर्लभ है। अर्थात वे लोग भी इस परिपाटी के सर्वथा अनभिज्ञ हैं, कि उनको भी इसकी अभी अनभिज्ञता है उनके अंदर, मतलब नॉलेज नहीं है इस भक्ति की जो भक्ति गोपियों के अंदर थी। आगे इसमें बता रहे हैं कि गोपीनाम पशुपेन्द्रम नंदन्य जुषो भावस्य कास्ताम कृति विज्ञातुम क्षमते रुहु पदवी संचारिणम प्रक्रियाम आविष्कुर्वन्ति वैष्णवीमपि तनु तस्मिन् भुजे जिष्णुभिः यासाम महंत चतुर्भिः अद्भुत रुचि रागोदय कुंचति। माथुर विरह के कारण अत्यंत कातर श्रीमती राधिका खेला तीर्थ में स्नान करके सूर्य मंडल में उपस्थित हुई। श्री कृष्ण के परम ऐश्वर्य को जानने वाली सूर्य पत्नी संज्ञा सूर्य मंडल में श्री कृष्ण की स्थिति की सूचना देती हुई
श्री राधा को प्रबोध दान करने के लिए कुछ उपदेश देने लगी। उसे सुनकर श्रीमती राधिका की विशेष सखी विशाखा मृदु मंद स्मित के साथ संज्ञा से बोली, गोप्रमणिया श्रीनंद नंदन के प्रति अतिशय दुर्बोध सेवात्मक भावों की जो सदाचार विशेष परिपाटी स्वाभाविक रूप से वहन करती हैं, वह अत्यंत तीक्ष्ण मेधा वाली व्यक्तियों के लिए भी दुर्जय है। अहो, श्री कृष्ण की विष्णु के समान चतुर्भुज मूर्ति को गोप्रमणियों ने अपना कांत नहीं माना, और उनके प्रति जो भाव उल्लास की संभावना थी वह भी प्रकट नहीं हुई, उनका तिरोभाव ही रहा। यही आश्चर्य का विषय है। बता रहे हैं कि माथुर विरह के कारण अत्यंत कातर श्रीमती राधा रानी खेला तीर्थ में स्नान करके, मतलब वो अत्यंत कातर अवस्था में श्री कृष्ण विरह के कारण खेला तीर्थ में स्नान करती हैं और सूर्य मंडल में उपस्थित होती हैं। श्री कृष्ण के परम ऐश्वर्य को जानने वाली सूर्य संज्ञा पत्नी सूर्य मंडल में श्री कृष्ण की स्थिति की सूचना देती हैं कि श्री कृष्ण सूर्य मंडल में उपस्थित हुए हैं। श्री राधा को प्रबोध दान करने के लिए कुछ उपदेश देने लगी। उसे सुनकर श्रीमती राधिका की विशेष सखी विशाखा मृदु मद स्मित के साथ संज्ञा से बोली। तो ये देखकर श्री राधिका की विशेष सखी जो विशाखा है वो कुछ बात बोलती है। बोलती है, गोप्रमणिया श्री नंद नंदन के प्रति अतिशय दुर्बोध सेवात्मक भावों की जो सदाचार विशेष परिपाटी स्वाभाविक रूप से वहन करती हैं, वह अत्यंत तीक्ष्ण मेधा वाले व्यक्तियों के लिए भी दुर्जय है। श्री कृष्ण की विष्णु के समान चतुर्भुज मूर्ति को गोप्रमणियों ने अपना कांत नहीं माना। वो क्या करती, श्री कृष्ण को पाने के लिए भगवान नारायण से स्तुति करती। जो चतुर्भुज नारायण है वही उनके इष्ट आराध्य थे। श्री कृष्ण ब्रज के अंतर्गत जो है भगवान नहीं है, ठीक है ना। और गोप्रमणियों ने कभी भी श्री कृष्ण को भगवान के रूप में उनकी स्तुति नहीं की। वो विष्णु को ही अपना आराध्य मानती और विष्णु से ही प्रार्थना करती कि श्री कृष्ण हमारे पति रूप में हमें हमें अपनी पत्नी रूप में, मतलब या प्रेमिका के रूप में हमें स्वीकार करा। तो विष्णु रूप के समान जो चतुर्भुज रूप था, गोप्रमणियों ने अपने कांता उनको नहीं माना। कांता मतलब अपना पालन पोषण करने वाला जो कांत होता है उसको नहीं माना। उनके प्रति जो भाव उल्लास की संभावना थी वो भी प्रकट नहीं किया, उनका तिरोधान ही रहा। यही आश्चर्य का विषय है कि सभी गोप्रमणिया चतुर्भुज मूर्ति श्री विष्णु की पूजा करती, नारायण की, लेकिन श्री कृष्ण से अभिन्न विग्रह है वो नारायण, मतलब उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन गोप्रमणियों ने कभी भी अपना कांत नहीं माना उनको, उनके प्रति जो भाव उल्लास की संभावना थी वह भी प्रकट नहीं किया। जो उनका भाव श्री कृष्ण के प्रति था वो भाव उन्होंने कभी भी नारायण के प्रति भी प्रकट नहीं किया। भुजा चतुष्टयम वाक्या वक्तापि नर्मणा दर्शनयानपि वृंदावनेश्वरी प्रेमणा द्विभुजम क्रियते हरि। यहाँ देखा गया कि अपने अवलंबन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गोप वेश वेणुकर श्री कृष्ण स्वरूप से थोड़ा सा भी वैरूप्य होने पर ब्रज सुंदरियों का भाव संकुचित हो जाता है। इसके द्वारा यह प्रतिपन्न हुआ है कि ये एकमात्र श्री कृष्ण निष्ठा द्वारा भाव का भी परम उत्कर्ष होता है। यहाँ श्रीमती राधा रानी की सर्वोपेक्षा प्रेम महिमा का वर्णन कर रहे हैं। एक समय कृणा विशेष में कौतुक के साथ श्री कृष्ण के द्वारा चतुर्भुज मूर्ति धारण किए जाने पर श्री राधिका के दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण चारों भुजाओं को रखना भी भूल गए और द्विभुज स्वरूप हो गए। एक बार क्या होता है यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने अवलंबन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गोप वेश वेणुकर श्री कृष्ण स्वरूप में थोड़ा सा भी वैरूप्य होने पर ब्रज सुंदरियों का भाव संकुचित हो जाता है। कि जैसे ही भगवान लीलाओं में क्या करते हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जो श्याम सुंदर हैं, गोप वेश धारण करते हैं, वेणु बजाते हैं, वो श्री कृष्ण थोड़ा सा भी वैरूप्य होने पर ब्रज सुंदरियों का भाव संकुचित हो जाता है। मतलब उनके अंदर से ब्रज भाव संकुचित होने लगता है। जैसे श्री कृष्ण के इस स्वरूप को देखती हैं, जो श्याम सुंदर गोप वेश और वेणुकर श्री कृष्ण है, उस रूप में भी थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो ब्रज सुंदरियों का भाव संकुचित होने लगता है। इसके द्वारा यह प्रतिपन्न हुआ कि एकमात्र श्री कृष्ण निष्ठा द्वारा भाव का भी परम उत्कर्ष होता है। मतलब उनकी जो निष्ठा है श्री कृष्ण में, कैसे श्री कृष्ण में जो श्याम सुंदर गोप वेश धारण करते हैं, वेणु बजाते हैं, और ऐसे जो स्वरूप वाले श्री कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन। एक निष्ठ भक्ति का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण के इसी स्वरूप से, श्याम सुंदर स्वरूप, वेणु वादन करते हुए, गौचारण करते हुए, गोपियों के साथ रास नृत्य करते हुए, गोप वेश धारण किए श्री कृष्ण से आकर्षण हमारा होना चाहिए। यही गौड़ी वैष्णव सिद्धांत है कि भगवान जो कैसोरी रूप धारण करते हैं ना, कि लड्डू गोपाल के स्वरूप से लड्डू गोपाल का स्वरूप ब्रज भाव की भक्ति जो है, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, जो गौड़ी वैष्णव सिद्धांत है उसके अनुसार, ये जो है वल्लभ वल्लभ संप्रदाय का विग्रह है।
जो दूसरा संप्रदाय है शिव जी से चला आ रहा है, रुद्र संप्रदाय, उसका विग्रह है लड्डू गोपाल। तो लड्डू गोपाल जी की उपासना करते हैं। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जो बाल मुकुंद जी हैं छोटे से, उनकी आराधना करते हैं लड्डू गोपाल के रूप में। तो हमें धीरे धीरे भगवान के कैसुर रूप, जिसमें राधा कृष्ण की उपासना गौर नित्यानंद प्रभु के रूप में होती है, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में होती है, उस विग्रहों को रखकर हमें उनका स्मरण, पूजा, वंदन, प्रार्थना सब कुछ करना चाहिए। तब जाकर धीरे धीरे ब्रज भक्ति की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे भाव का पोषण हम भक्ति में करेंगे, वैसे ही हमारे अंदर धीरे धीरे गुणों का कल्टीवेशन होगा, रसों का विकास होगा। इसीलिए भक्ति में टाइम लगाते हैं तो हमें सिद्धांत को समझना चाहिए। सिद्धांत को समझकर उस हिसाब से हम भक्ति करेंगे तो कम टाइम में हम भक्ति में प्रोग्रेस कर पाएंगे। बोलते हैं इसके द्वारा ये प्रतिपन्न हुआ कि एकमात्र श्री कृष्ण निष्ठा द्वारा भाव का भी परम उत्कर्ष होता है। यहाँ श्री कृष्ण राधिका की सर्वापेक्षा प्रेम महिमा का वर्णन कर रहे हैं। एक समय क्रीड़ा विशेष में कौतुक के साथ श्री कृष्ण के द्वारा चतुर्भुज मूर्ति धारण किए जाने पर श्री राधा के दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण चारों भुजाओं को रखना भी भूल गए और द्विभुज रूप में हो गए। एक बार क्या होता है, लीलाओं में से भगवान गायब हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं कुछ दूरी पर जाकर चतुर्भुज रूप में धारण कर लूंगा। लेकिन श्री राधा रानी के दर्शन मात्र से श्री कृष्ण चारों भुजाओं को रखना भूल जाते हैं और द्विभुज स्वरूप में ही हो जाते हैं। तो इस प्रकार आगे के जो है 7वां श्लोक है, ये नायिका भेद प्रकरण का, ये हम लोग कल सुनेंगे। ठीक है ना। हरे कृष्ण।